हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत का प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। तो हमने कुछ प्रतिशत का सवाल लिया। अगर आपको प्रतिशत के बारे में नहीं जानकारी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है और आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। दूसरा का वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए हम प्रतिशत के बारे में कुछ हम जानते हैं। कुछ हम गणित का सवाल लिए हैं, आपको आना चाहिए और ये आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो पहला प्रश्न हमने लिया है 240 का 25% ज्ञात करें। दूसरा प्रश्न लिया है 25% का 25% ज्ञात करें। फिर हमने लिया है 1200 का 30% क्या होगा। फिर हमने लिया है 500 का 20% का 15% का 10% क्या होगा। फिर हमने प्रश्न लिया है 400 का 15% का 50% क्या होगा। फिर हमने लिया है 50% का 20% क्या होगा। तो आइए हम इसको हम एक एक करके क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिशत के बारे में, हम बेसिक चीज़ जानेंगे। तो प्रतिशत होता है, प्रतिशत को चिन्ह होता है ऐसे करके, इसका सिंबल होता है ऐसे, ठीक है। और प्रतिशत का मतलब होता है 1 का 100वां भाग, ठीक है। 1 का 100वां भाग होता है प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत अगर 1% दिया हुआ रहेगा तो हम इसको 1/100 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 2% लिखा रहेगा तो हम इसको 2 का 100वां भाग लिखेंगे, ठीक है। 2/100 लिखेंगे। अगर मान लिया जाए 50% लिखा हुआ है तब हम इसको 50/100 लिखेंगे, ठीक है। अगर 40% लिखा हुआ है तो हम यहाँ 40/100 लिखेंगे, ठीक है। और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, ठीक है। कोई भी संख्या अपने आप में, जैसे 100 है तो अपने आप में 100% है, 1 भी है तो अपने आप में 100% है, ठीक है। अगर मान लिया जाए 3 रहता तो हम क्या लिखते हैं, 3% रहता तो 3% रहता तो 3/100 लिखते हैं, ठीक है। तो आइए हम इस प्रश्न का हम जवाब देते हैं और कैसे बनता है। जो यहाँ पर हम देखेंगे 240 का 25% ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले और एक चीज़ और देखेंगे कि का मतलब होता है गुना। क्या होता है? का मतलब होता है गुना, ठीक है। का मतलब होता है गुना। तो यहाँ पर देखेंगे कि 240 का 25% है तो यहाँ पर लिखेंगे 240 के 240 लिखेंगे। का है, का के जगह पर हम गुना लिखेंगे। यहाँ पर 25% है तो यहाँ 25 लिखेंगे। प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे हम 100 लिखेंगे, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे। तो कैसे कटेगा, देखिए यहाँ पर 1 0 है और नीचे भी 1 0 है तो कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बचेगा, ऊपरे 24 बचेगा और यहाँ पर 25 बचेगा, ठीक है। और नीचे 10 बचेगा। अब हम इसको काटेंगे तो हम एक ऐसी संख्या लेंगे जिसमें मतलब कि ऊपर वाला भी संख्या कट जाए, नीचे वाला भी संख्या कट जाए। तो देखिए यहाँ 10 है, ऊपरे 25 है और 24 है। तो हम एक संख्या लेते हैं 5, जिसमें 10 भी आता है और 25 भी आता है। तो 5 को हम 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा और 5 को हम 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आ जाएगा ना। अब यहाँ देखिए ऊपरे 24 है, नीचे 2 है। तो 2 को हम 24 को हम 12 मरतबे काट देंगे। तो देखिए अब ऊपर बच गया 12 और बच गया 5, यानी गुना करेंगे 12 गुने 5 तो हो जाएगा 60। यानी कि 240 का 25% हो जाएगा 60। तो ये आपको समझ में आया होगा अच्छा से। तो आइए दूसरा हम प्रश्न को हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए 25% है तो यहाँ लिखेंगे 25 और प्रतिशत है तो इसको हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100। का मतलब होता है गुना। यहाँ पर देखिए 25% है तो यहाँ लिखेंगे 25 और ये प्रतिशत हटेगा तो हो जाएगा क्या, 100। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम काटेंगे। तो देखिए 25 को हम 4 मरतबे पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। 25 को हम 4 मरतबे पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि 4 मरतबे कट जाएगा। इसको भी हम 4 मरतबे पढ़ेंगे, मतलब कि 25 को 4 मरतबे
तो ये 100 कट जाएगा, यानी 25 चौ 100, 25 चौ 100, तो कुछ नहीं बचा, यानी 4 गुने 4 बचा। ठीक है, तो 4 चौ क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये 2 प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, 2 प्रश्न समझ में आया होगा। तो ये प्रश्न आपको बनाना है। 1200 का 30% क्या होगा जो, ठीक है, 1200 का 30% क्या होगा, ये आपको बनाना है। और यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए 500 है, तो 500 लिखेंगे, का मतलब होता है गुना। यहाँ पर 20% है, तो 20/100 लिखेंगे। यहाँ पर का है, तो का जगह पर गुना लिखेंगे। यहाँ पर फिर है 15%, तो यहाँ 15 और प्रतिशत हटावेंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ का है, का मतलब गुना। यहाँ पर है 10%, तो 10/100 लिख देंगे प्रतिशत हटा के। ठीक है, अब देखिए इसको हम काटेंगे। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गया, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, और यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर बचा 5, फिर बचा इसमें 2, फिर इसमें बचा 15, फिर इसमें बचा 1, और नीचे बचा क्या, 100 बच गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए पचका को हम 20 मरतबे पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा, है ना। पचका को 20 मरतबे पढ़ेंगे, यानी कि 5 से 100 20 मरतबे कट जाएगा। अब फिर देखिए 2 है और नीचे 20 है, तो 2 से 10 मरतबे कट जाएगा ना। और यहाँ देखिए ऊपरे 15 बचा, नीचे 10 बचा, तो 5 को हम 2 मरतबे पढ़ेंगे तो 10 कट जाएगा। 5 को 3 मरतबे पढ़ेंगे तो 15 कट जाएगा, यानी ऊपरे बच गया 3 और 1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और नीचे बच गया 2, यानी 2 से भागा देंगे 3 में तो आ जाएगा 1.5। यानी कि 500 का 20% का 15% का 10% क्या होगा, तो 1.5 होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये आपको बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये भी आपको बनाना है। 50% का 20% क्या होगा जो, और ये एक सवाल है, इसको हम बना देते हैं। यहाँ पर देखिए 400 है, तो 400 लिखेंगे, का मतलब होता है गुना। यहाँ पर है 15%, तो नीचे प्रतिशत को हटावेंगे तो 100 लिखेंगे, का मतलब होता है गुना। यहाँ 50%, तो यहाँ लिखेंगे 50, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे 100। अब देखिए इसको हम काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक, अब ऊपरे बचा 4 इसमें, और फिर बचा इसमें 15, और फिर इसमें बचा 5। ठीक है, और नीचे बचा 10। तो देखिए यहाँ 5 से 10 2 मरतबे कट जाएगा, फिर यहाँ से 2 है और यहाँ पर 4 है, यानी कि 2 गुने 2 करेंगे तो 4 कट जाएगा, यानी 2 से 4 2 मरतबे कट जाएगा। ऊपरे बच गया क्या, 2 और 15, यानी कि 2 गुने 15 करेंगे तो 30 आ जाएगा। यानी 400 का 15% का 50% कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, अच्छा से समझ में आया हो। तो ये आपको बना लेना है। 50% का 20% क्या होगा, और 1200 का 30% क्या होगा जो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।